कैसे करके निकाले हैं, आदमी के खूब चिल्लाते रहे। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं, ये सामने सामने जो कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। आप सामने जाकर के देखिए कि क्या सीसीटीवी फुटेज आया। देखिए सामने में टूटा ही हुआ ला करके रख दिया गया, फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाता है। यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है, कभी ध्यान नहीं दिए। वो खाली नाम का वार्ड पार्षद है। हमारा बच्चा तो बहुत खतरा से बच जाता है, बहुत खतरा से बचता है। गिरा है, एक बाजी गिरा है तो कैसे कैसे करके निकाले हैं, आदमी के खूब चिल्लाते रहे। कभी वैसा शायद है कि हम नहीं घर में रहे, बच्चा गिर गया तब क्या होगा? ये सब सरकार को ध्यान देना नहीं है। सरकार किस लिए इस सब के तोड़वा के रख दिए हैं? हाँ, पहले दीवार था, सब सरकारें तुड़वाए हैं। तुड़वाने के बाद बना नहीं रहे हैं। सब बच्चा जाता है पढ़ने लिखने, हमारा यहाँ पर घर है, गिर जाएगा पड़ जाएगा तो क्या करेंगे? बच्चा कहाँ से लाएंगे? अभी कोई उपाय नहीं हुआ है। खाली जब आते हैं, जब कहते हैं कि बनेगा बनेगा, कब बनेगा? किसी का घायल हो जाएगा, किसी का मर जाएगा, उड़िया जाएगा, तब बच्चा, तभी पुल बन के क्या होगा? पुल के पास बच्चा लोग खेलते रहते हैं। पुल के पास जहाँ यहाँ पर मेरा घर है, पुल के पास, तब तो बच्चा जाबे करेगा खेलने। बच्चा खेलने जाएगा ना भैया तो कैसे होगा? बच्चा के पढ़ने जाना है, उधर से सामान लाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, सब तो यहीं से जाना है। डर लगता है जाने में, गिर सकते हैं। बोलो, आवाज निकालो, आवाज निकालो। तुम लोग जाती हो इसी रास्ते से? हाँ। स्कूल जाती हो इसी रास्ते से? क्या डर लगता है? हाँ, लगता है डर। तो आप लोग इसी रास्ते से जाते हैं, डर लगता है कि गिर सकते हैं? हाँ। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं, ये सामने सामने जो कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। आप सामने जाकर के देखिए कि क्या सीसीटीवी फुटेज आया। नगर निगम के कर्मी दिन रात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिन रात कर्मी पिछले पूरे मानसून में नगर निगम के कर्मियों ने लगभग इस बार जल जमाव की स्थिति नहीं होने दी। पूरा जो शिकायतें भी आती थी, बहुत कम इस वर्ष हम लोग किए। उसके बाद दीपावली छठ में भी नगर निगम कर्मियों ने दिन रात एक करके इस कार्य को किया है और सारे लोग जो है इसके लिए बधाई के पात्र। निश्चित रूप से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% सारी व्यवस्था सही है। निश्चित रूप से हम लोगों का जहाँ जहाँ भी गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करके सुधार करने का मुकम्मल प्रयास किया जा रहा है और आगे भी हम लोग जो है इसको करेंगे। तो कल की घटना तो दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर कट एकदम है कि सामने उसके अतिरिक्त मुझे बोलना उचित नहीं होगा। आप लोग खुद भी उसको जा करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि घटनाक्रम क्या था। तो मैं इसको यहीं पर क्लोज कर रहा हूं कि प्रत्यक्ष को जो सीसीटीवी का जो फुटेज आया है तो उससे सारी चीज़ें जो है सो क्लियर हो गई हैं। तो इसके अतिरिक्त मुझे बोलना उचित नहीं होगा। नगर निगम जहाँ जहाँ भी ये है तो हम लोगों ने जियो टैगिंग करा है। पहली बार नगर निगम के इतिहास में 80,000 से ज़्यादा, बहुत हरकुलियन बड़ा टास्क, लेकिन उसको भी जियो टैगिंग जो है सो नगर निगम करा करके डेटाबेस तैयार किया। एक बार प्री कास्ट, आप लोगों ने मीडिया में भी ये चीज़ सारे जगहों पर उसको हम लोगों ने शेयर भी किया था। 1500 प्री कास्ट जो है सो एक जगह कास्टिंग करा करके, ये भी नगर निगम में पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रयास जो है सो एक बार हुआ था कि 1500 मैनुअल का एक बार में वन गो में ये करने का। बट फिर भी ये डायनेमिक चीज़ है। बहुत बार होता है कि शौचालय में भी मतलब लोग कहीं, विशेषकर पब्लिक शौचालय कि जो पानी का जो डब्बा है वो लोग चोरी कर लेते हैं। कहीं पर है नल जो है लोहे का वो चुरा लेते हैं। ढक्कन में भी लोहा है तो स्मैकियर और ये चुरा लेते हैं। कभी कभी घटनाएं हम लोगों की भी गलती से कभी कभी जो सफाई में निकालने में क्रम में कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये डायनेमिक चीज़ है और ऐसा नहीं है कि हम उसको बिना सफाई के रख सकते हैं। उसको हम लोगों को 80,000 जो मैनुअल है उसको साल में 2 बार उसको सफाई करना ही करना है। तो सफाई के क्रम में भी कभी कभी क्षतिग्रस्त होते हैं। तो ये डायनेमिक सिचुएशन है और इसमें नगर निगम जो है सो लगातार प्रयास कर रहा है। हम लोग अधिकारी लोगों को भी निर्देश दिए हैं, बहुत सख्त और कड़े निर्देश दिए हैं
कि इसमें हम लोगों को बहुत संवेदनशील रहना है और शिकायतों का ससमय निष्पादन करना है। पटना खतरों का शहर है, लेकिन पटना नगर निगम के दावे हैं कि पटना को हम चकाचक बना रहे हैं, पटना को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन पटना में सड़क पर चलना आसान नहीं है। 2 दिन पहले एक बड़ी घटना घटी थी। 3 साल के बच्चे पटना के राजीव नगर के में मेन हॉल खुला रहने के कारण गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी। अभी हम जक्कनपुर इलाके में हैं और ये जो देख सकते हैं ये सड़क के किनारे नाला है, लेकिन नाले की स्थिति गंदगी के साथ साथ पूरा खुला हुआ है। ये देख सकते हैं बगल में दुकान है और दुकान के पास ये आप देख सकते हैं कि एक जो है परमानेंट खुला हुआ है। नगर निगम के आयुक्त अमनेश पराशर ने एबीपी न्यूज़ को बताया भी है कि हम सभी इलाकों में नाला मेन हॉल को चकाचक किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजीव नगर की घटना को उन्होंने यह कहा कि वहाँ प्रतिशोध में बच्चे को डाला गया है मेन हॉल में, लेकिन मेन हॉल तो परमानेंट खुला हुआ था, क्योंकि अगर मेन हॉल खुला हुआ नहीं रहता तो ये घटना शायद न होती। ये देखिए हम लगातार आप देखेंगे कि ये सड़कों का जो सड़क के किनारे जो नाला है, इस नाले पर नाले टूटे हुए हैं। दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कई नाले जो ढक्कन है टूटे हुए हैं। हमेशा टूटे हुए रहते हैं, लेकिन कंप्लेन लोग करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आके के लग जाता है, फिर भी वैसा ही कहीं से दूसरा टूटा हुआ, जैसे देखिए सामने में टूटा ही हुआ ला करके रख दिया गया। फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाता है, अक्सर इसका फॉर्मेलिटी पूरा हो जाता है और कुछ हो नहीं पाता है। खतरा भी होता है, भीड़ भाड़ होता है। हाँ, खतरा हमेशा, उसमें गाड़ी फंस जाता है, आदमी गिर जाता है। एक दिन तो गाय गिर गया था, ऐसा होता ही रहता है। यहाँ कोई केयर करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर है। एक उधर 15 वार्ड है, इधर 17 है, और ये हमारा बॉर्डर पड़ जाता है, इसलिए ये बॉर्डर एरिया है पटना नगर निगम के वार्ड 15 और वार्ड 17 का। कुछ और भी इलाका हम दिखाएंगे। ये जक्कनपुर का इलाका है। पटना नगर निगम का दावा आप देख सकते हैं कि ये कचरे का अंबार है, नाला में भी कचरे का अंबार है। उसके अलावा नाला जो है पूरी तरह खुला हुआ है। नाला की किस तरह जर्जर स्थिति में है, ये नगर निगम क्या करती है, कितना उनकी दावा कितनी सच है, आप यहाँ से वहाँ तक जो देख सकते हैं सड़क के किनारे 10 फीट 12 फीट की दूरी पर नाले टूटे हुए हैं। कई स्थानीय लोगों के जुगाड़ के कारण ये खतरा बचा हुआ है। ये स्थिति जो है ये जक्कनपुर इलाके की है। हाँ, बहुत नाला जो है सगड़ों जगह जो है आपका ये हुआ है, खुदा हुआ है। कभी कभार आदमी गिरता भी है, उसमें गिर भी जाता है। हाँ, पता भी नहीं चलता है। हल्ला होता है तब जाकर जो है आदमी पर बचाव होता है। यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है, कभी ध्यान नहीं दिए? वो खाली नाम का वार्ड पार्षद है। वार्ड नाम का वार्ड पार्षद है। ये वार्ड 15 में आता है। नाला जो टूटा, आप लोगों ने कभी नगर निगम में कंप्लेन किया है? कंप्लेन किया, बगल वाला कंप्लेन किए थे, ठीक ना। बगल वाला के आए, पूरा सब फेंक रहा था, कंप्लेन किए तो कुछ नहीं बोला, आके चल गया, बस यही बात है भैया। ये क्या पूरा जक्कनपुर में इसी तरह का नाला? हाँ, इसी तरह का नाला है पूरा जक्कनपुर में। पूरे नाला इसी रोड में है, जक्कनपुर में। और कहाँ होगा तो यह नहीं पता, बाकी जक्कनपुर में यही नाला है। तो ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगातार आए दिन घटना होते रहती है। कभी मवेशी तो कभी आदमी लोग यहाँ गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। लेकिन जो इस पर ना तो नगर निगम के कोई अधिकारी और ना ही स्थानीय वार्ड पार्षद कभी ध्यान दिए। हालांकि के पिछले 6 महीने से अभी वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी का जो दावा है कि हम लोग पूरे इलाके को सुदृढ़ किए हुए हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह। क्योंकि बता दें कि 2 दिन पहले राजीव नगर में घटना हुई थी और कुछ दिन पहले आलमगंज इलाके में भी एक महिला फ़ोन पर बात करते करते मेन हॉल में चली गई थी। हालांकि महिला की जान नहीं गई। कुछ दिन पहले खुले नाले में एक युवक खाजकला में गिर गया था, जो काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। तो ऐसी घटना पटना में आए दिन होते रहती है। कई जगह नाले टूटे हुए रहते हैं, तो कहीं कहीं मेन हॉल खुले हुए रहते हैं। लेकिन पटना नगर निगम का दावा है कि हम पूरे पटना को चकाचक किए हुए हैं और स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में हैं। जिस तरह से ये नज़ारे दिख रहे हैं, नालों की जर्जर स्थिति और कई जगह जो खुले हुए हैं, ये साफ तौर पर यह दिख रहा है कि
पटना नगर निगम का दावा कितना सच है और कितना झूठ। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।